हाय रिद्धि। हाँ जी, कौन? आप कौन है? मेरे घर में खड़े होके मुझसे ही पूछ रहे हो मैं कौन? ये तुम्हारा घर है? हाँ, मेरा ही घर है, कोई डाउट है? मुझे अपनी वाइफ से मिलना है। अरे तो आपको आपकी बीवी से मिलना है तो अपने घर जाइए, यहाँ क्या कर रहे हो? आप रिद्धि को जानते हो? हाँ जानता हूँ, मेरी वाइफ है। क्यों, आप जानते हो रिद्धि को? क्योंकि रिद्धि मेरी वाइफ है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो मेरी वाइफ है जिसे तुम अपनी वाइफ बता रहे हो। कौन है? तुम्हारा पहला पति। तुषार, तुम यहाँ पे? तुम्हें तो अगले महीने छुट्टी मिलने वाली थी ना, तुम अभी कैसे आ गए? जी हाँ, मैंने अपने डिपार्टमेंट में अपील की थी छुट्टियों के लिए, ताकि मैं तुम्हारे बर्थडे पे यहाँ पे आके सरप्राइज दे सकूं। लेकिन देखो ना, मुझे ही सरप्राइज मिल गया। तुषार, तुम्हें सारी बातें गेट पे ही खड़े होके करनी है क्या? अंदर आके बात करते हैं ना। और तुम स्पेशली मेरे लिए यहाँ पे आए हो। हाँ, तुम्हारे लिए ही आया था मैं यहाँ पे। मुझे लगा तुम खुश हो जाओगी, और यहाँ देखो मैं ही शॉक हो गया तुम्हारे दूसरे पति को देखकर। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। अरे क्या कुछ नहीं किया था मैंने तुम्हारे लिए, और तुमने दूसरी शादी कर ली। देखो तुषार, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें धोखा दिया है, पर मैंने ये बात तुम्हें बताने की बहुत बार कोशिश की है, पर मैं नहीं बता पाई। ये चांद है जिससे मैं हमारी शादी से पहले से ही प्यार करती हूँ। मैंने घर वालों को मेरे और चांद के बारे में बताया था, पर उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया शादी के लिए, और मेरे घर वालों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती तुमसे करा दी। देखो तुषार, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैंने तुम्हें धोखे में रखा है, पर तुम खुद सोचो ना, तुम बॉर्डर पे जाने के बाद मुझे टाइम ही नहीं देते हो, इसलिए बस मैंने चांद से दूसरी शादी करी। अरे तो तुमने मेरी जिंदगी क्यों खराब की? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? अरे एक बार आके मुझसे बोल देती कि तुम इससे प्यार करती हो, मैं घर वालों को मना लेता और इससे तुम्हारी शादी करा देता। लेकिन तुमने क्या किया? मेरे को धोखा दे दिया। अरे एक बार आके मेरे से बोल देती, मैं कोई शिकायत नहीं करता तुमसे। लेकिन तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दीदी, तुम्हें पता है ना कि मैंने ये फौज की नौकरी क्यों ज्वाइन की थी? तुम्हारे कहने पे, क्योंकि तुम्हें पसंद थी, और मैंने सोचा कि मैं देश के लिए कुछ करूंगा, तुम्हारे लिए कुछ करूंगा ये सब करके। लेकिन यहाँ तो मेरी गृहस्थी उजड़ गई। अब समझ आ रहा है कि तुमने मुझे इस जॉब के लिए क्यों फोर्स किया था, ताकि मैं बॉर्डर पे रहूं और यहाँ तुम मेरे पीठ के पीछे से ये सब कर सको, है ना? अरे क्या कुछ नहीं किया था मैंने तुम्हारे लिए। हमारा फ्यूचर, हमारी लाइफ, कितना कुछ प्लान किया था मैंने, सब बर्बाद हो गया तुम्हारे इस झूठ के चक्कर में। दीदी, अगर तुम मुझे पहले ही ये सब बता देती तो मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं मिलता और मेरी लाइफ बर्बाद नहीं होती। लेकिन तुमने ना सब खराब कर दिया है। तुषार, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। पहले तो तुम प्लीज़ अंदर आओ, अंदर बैठ के मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। रिद्धि, अब कुछ नहीं है समझाने को, सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। अब क्या बताओगी तुम? अगर तुम्हें मुझसे प्यार था तो इससे शादी क्यों की? अगर इससे शादी तुमने कर ली थी तो मुझे धोखे में क्यों रखा? मेरी फैमिली को धोखे में क्यों रखा? अरे मैं अपने परिवार वालों के साथ लड़ झगड़ गया था तुम्हारे लिए, और तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे धोखा दिया। देखो चांद, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, प्लीज़ तुम दोनों मेरी बात समझने की कोशिश करो। बस रिद्धि, अब कहने सुनने को बचा ही क्या है? सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। तुमने तो कहा था कि तुम इससे प्यार करती हो। अरे रिद्धि, कम से कम एक रिश्ता तो ढंग से निभा लो। लेकिन क्या करें, तुम क्या जानो रिश्तों की अहमियत क्या होती है? तुम्हें तो बस धोखा देना आता है ना। देखो तुषार, प्लीज़ मुझे एक बार बात करने का मौका। बस रिद्धि बस। तुम्हें अभी भी लगता है ये सब देखने के बाद मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा? कभी नहीं। तुम्हें ना मैं कभी माफ नहीं कर सकता, समझी तुम? और एक बात और, तुम इस घर में अब नहीं रहोगी, क्योंकि ये घर ना मेरा है। अब चुपचाप इस घर से निकल जाओ, वरना मुझे धक्के देके बाहर निकालना पड़ेगा। तुषार, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं कहाँ जाऊंगी और मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां जाओगी, कैसे रहोगी। आई डोंट केयर। और हाँ, अब तुम्हें अपनी फैमिली का ख्याल आ रहा है। ये सब करने से पहले ध्यान नहीं आया था उनका कि अगर उन्हें पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो तुम्हारे बारे में? हाँ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। अब चुपचाप निकल जाओ यहां से। आई एम सो सॉरी सर। अगर मुझे पता होता कि रिद्धि शादीशुदा है तो मैं उससे कभी शादी नहीं करता। गलती मेरी ही है जो मैंने ये सब किया, आप दोनों के बीच में आ गया। मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं भाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे भी यही लगता था कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन वो ना तो आपसे प्यार करती ना मुझसे प्यार करती। हम दोनों को ही उसने धोखे में रखा है। खैर छोड़िए ये सब, अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और भुला देते हैं ये सब चीज़ें।